हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवीरा स्टडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं जीवन कौशल और व्यावसायिक आचरण एवं नीति पर। तो आज का जो टॉपिक है संवैधानिक मूल्य एवं मानवीय मूल्य, इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं मूल्य। मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं और ये लैटिन भाषा के वॉलेट या वॉलेयर शब्द से बना हुआ है। मूल्य शब्द का अर्थ होता है दाम, कीमत, गुण, उपयोगिता एवं महत्व। और मूल्य शब्द संस्कृत भाषा के मूल धातु और यत प्रत्यय से मिलकर बना है। मतलब मूल धातु और उसमें यत प्रत्यय लगाने से मूल्य बना है। परिभाषाएं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की संतुष्टि या पूर्ति करे। तो मूल्य की ये परिभाषा दी है अर्बन ने, और ये परिभाषा 2019 के यस टेट यानी कि सुपर टेट में पूछी गई थी। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे। उसके बाद मूल्य किसी वस्तु की कीमत, क्षमता, उपयोगिता है जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करती है। ये परिभाषा दी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। इन्होंने कहा कि मूल्य जो है वह किसी भी वस्तु की कीमत, उसकी क्षमता, उपयोगिता है जो मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करे। इसके आगे हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्यों बनाना पड़ा? तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, 1985 में एक वर्ल्ड लेवल पर सर्वे हुआ। उस समय सर्वे में पता चला कि आने वाले समय में इंडिया एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ हो जाएगा। तो उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने इस पर विचार किया, तब इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनवाई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व दिया था। इससे पहले इस पर किसी ने महत्व नहीं दिया। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व दिया किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सर्वप्रथम मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मतलब जीवन के जो आवश्यक मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जीवन के आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और इन्होंने बताया कि जीवन के आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। उसके आगे इन्होंने ये भी मतलब बताया
कि शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के लिए शिक्षा एक सशक्त साधन बन जाए। मतलब शिक्षा क्रम में कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि जो हमारा सामाजिक है, मतलब हमारा समाज है, और जो नैतिक मूल्य हैं उनके लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन जाए। तो इसको भी लिख लेते हैं कि शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के लिए शिक्षा एक सशक्त साधन बन जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बोला कि शिक्षा क्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है, और इन्होंने ये भी बताया कि भारतीय समाज जो है हमारा बहुसांस्कृतिक है। इसके लिए शिक्षा ऐसे सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जाए। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय समाज है वो बहुसांस्कृतिक है, और इस बहुसांस्कृतिक की वजह से कभी कभी मतलब लोग जो है अपने अपने धर्म, जाति, मतलब अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो अपनी अपनी संस्कृति को अच्छा बताते हुए थोड़ा सा अलगाव आ जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सार्वजनिक रूप से, मतलब ऐसी शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जाए। मतलब शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को एकता की ओर ले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। भारतीय समाज बहु सांस्कृतिक है। इसके लिए शिक्षा में ऐसे सार्वजनिक और शिक्षा में ऐसे सार्वजनिक मूल्यों का विकास किया जाए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जाए। एकता की ओर ले जाए।
इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, हिंसा आदि का अंत किया जा सकता है। तो जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब उसमें अच्छी शिक्षा का विकास किया जाएगा, तभी धार्मिक अंधविश्वास खत्म होगा, कट्टरता खत्म होगी और हिंसा का अंत किया जा सकता है। इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, हिंसा आदि का अंत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा के माध्यम से ये बताया जाएगा कि धर्म से बढ़कर है इंसान। इंसान जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्या इंसान से बड़ा हम धर्म को मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब लोग शिक्षित होंगे, तब वो इंसान धर्म के आगे इंसान को ज़्यादा महत्व देंगे, तभी धार्मिक अंधविश्वास खत्म होगा, कट्टरता खत्म होगी, हिंसा का अंत होगा। तो इस तरह से हमें समाज में ऐसे मूल्यों का विकास करना चाहिए, ऐसी शिक्षा विकसित करनी चाहिए जिससे ये अलगावपन है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इन परिभाषाओं को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पॉइंट हैं जो उन्होंने बताया, इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बाय एंड टेक केयर।